आफ्टर दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न रिसर्च. मॉडर्न रिसर्चेज ये कहती हैं कि एटम जो है कैन बी डिवाइडेड इनटू मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स. दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइप्रोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एट्सेट्रा. आउट ऑफ दीज more than 100 particles, only 3 are known as fundamental particles. Those are electron, proton and neutron. As far as concerned with the modern definition of atom, you know, the smallest particle of an element which may have a independent existence or may not have independent existence. और इसमें एग्जाम्पल शेयर की गई है कि जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं वो है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एट्सेट्रा. नोबल गैसेस के एटम्स जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं. इसके अलावा किसी भी एलिमेंट के एटम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते. अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे. तो ये इंडिपेंडेंट एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बल्कि ये अपने मॉलिक्यूल, मतलब हाइड्रोजन जो है H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, H की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता. इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में O2, नाइट्रोजन भी मॉलिक्यूल की फॉर्म में N2 और फ्लोरीन भी मॉलिक्यूल की फॉर्म में M2 एट्सेट्रा. जिब्रिलियस 1779 to 1848 जो कि एक स्वीडिश केमिस्ट था, इसने हमें कॉन्सेप्ट दिया सिंबल्स का कि एलिमेंट्स को किस तरह से शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसे कि आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, सिंबल्स कहते हैं. तो सिंबल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रिजलियस ने इंट्रोड्यूस करवाया कि हाइड्रोजन को H से लिखते हैं, ऑक्सीजन को O से लिखते हैं, नाइट्रोजन को N से लिखते हैं रिस्पेक्टिवली. और इसने ये भी बताया कि एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेस किस तरह से मेजर किए जा सकते हैं. मतलब इसने बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेस मेजर किए और इसकी जो हिज वैल्यूज़ आर क्लोज टू दी मॉडर्न वैल्यूज़. कि आज जो मॉडर्न मेथड से हम एटॉमिक मैसेस के वैल्यूज़ फाइंड करते हैं उसके बड़ी ही क्लोज पाई जाती हैं. अब ये सारी बातें थी एटम्स की एग्जिस्टेंस के हवाले से, एटम्स की डेफिनेशन के हवाले से और हिस्ट्री के हवाले से. तो अब हम देखते हैं कि क्या एविडेंस क्या है कि एटम्स रियली एग्जिस्ट करते हैं. सो हैव अ लुक एट द एविडेंस ऑफ एटम्स. तो देयर आर 3 ways which help us to prove the existence of atoms. First of all is X-ray studies. In 20th century जब X-ray studies सामने आई तो X-rays की जो wavelength थी that was found to be 0.04 to 8 angstrom by using different elements, and you will study in chapter number 5 of first year chemistry. Diameter of atoms. तो जब एक्सरे स्टडीज सामने आई तो एटम्स के जो डायमीटर्स थे वो मेजर कर लिए गए. एटम्स का डायमीटर्स जो था दैट वाज फाउंड टू बी 2 times of 10⁻⁻10 मीटर. और 10⁻⁻10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है. सो अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 एंगस्ट्रॉम बनेगा या 0.2 नैनोमीटर कह सकते हैं. मैसेज ऑफ एटम्स जो होते हैं नॉर्मली 10⁻27 टू 10⁻25 किलोग्राम की रेंज में होते हैं. अगर हम यूनिट चेंज कर दें किलोग्राम से ग्राम में ले आए तो ये 10⁻24 टू 10⁻22 ग्राम हो जाएगा. इस तरह से हम इस मैस के यूनिट को मिलीग्राम और माइक्रोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. नॉर्मली जो यूनिट ऑफ मैसेज होता है वो AMU होता है और एक AMU की जो वैल्यू है वो 1.661 टाइम्स ऑफ 10⁻27 किलोग्राम होती है. तो एक्सरे स्टडीज़ से हमें आइडिया चलता है कि एटम जो है एक्सट्रीमली कितना स्मॉल होता है. तो इस बात का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि एक फुल स्टॉप जो होता है दैट कंटेन 2 मिलियंस ऑफ एटम्स रफली. सेकेंडली ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप. ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो अमूमन हम बायोलॉजी के लैब के अंदर जो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ जो है, मतलब
प्लेन एरिया है, इसको बायोलॉजी के लैब के अंदर हम इसको मोस्टली यूज़ करते हैं। ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के अंदर हम विजिबल लाइट को यूज़ करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए हम विजिबल लाइट इसके ऊपर फॉल करते हैं। विजिबल लाइट की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक होती है। और अभी हमने इससे पीछे एटम का डायमीटर स्टडी किया 0.2 नैनोमीटर। तो मीन्स इस विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर है। दिस इज मच लार्जर wavelength than size of atoms. An object of size smaller than the wavelength of light used cannot be obtained. मीन विजिबिलिटी का फिनोमेना ये है कि जिस ऑब्जेक्ट को हम स्टडी करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो हमेशा यूज़ होने वाली लाइट के वेवलेंथ से क्या होना चाहिए, स्मॉल या कम से कम उसके इक्वल होना चाहिए। So the atoms cannot be seen by using this microscope. और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है इसकी मदद से हम मैक्सिमम जो है वो 500 नैनोमीटर तक के साइज़ के ऑब्जेक्ट्स को स्टडी कर सकते हैं। सो इससे स्मॉल साइज़ के ऑब्जेक्ट्स को हम यहाँ पर स्टडी नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन भी आता है, इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वाई वी कैन नॉट सी द एटम अंडर ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो ये इसका आंसर होगा। तो फिर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सहारा लेते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ की जाती है जिसकी कि वेवलेंथ बहुत ही स्मॉल होती है देन दैट ऑफ द साइज ऑफ द एटम्स। रफली हम कहते हैं कि ये 0.1 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ होती है। एज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ एटम्स, hence atoms can be seen or studied under electron microscope. For this we can have electron microscope graph of graphite. तो ग्रेफाइट का एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का लिया हुआ एक ग्राफ है, माइक्रोस्कोपिक ग्राफ, जिसमें कि ये ब्राइट बैंड्स जो हैं वो दिखाए गए हैं और इसके अंदर ये वेकेंट स्पेसेस भी हैं। तो ये जो ब्राइट बैंड्स हैं ये कार्बन एटम्स को शो कर रहे हैं और ये जो वेकेंट स्पेसेस हैं इसके अंदर ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ को शो कर रहे हैं।